आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो दोस्तों हमें जो संख्याएं दी हुई हैं, पहला जो है हमारा 2691, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो हमको इन सभी का पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर हमें पता करना है कि दोनों संख्या यानी कि 26 और 91 का गुणनफल इनकी आने वाली एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 और 91 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों का एक एक करके हम गुणनखंड करेंगे। तो हम पहले करते हैं 26 का गुणनखंड। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 13 और ये कट गया 13 एकम 13। तो हमारा 26 का जो गुणनखंड आ गया है 2 इंटू 13। उसके बाद हम 91 का गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट कटेगा 7 से। कितने बार? 13 बार। फिर कटेगा 13 से एक बार। तो इस तरीके से 91 का जो हमारा गुणनखंड आया है वो आया है 7 इंटू 13। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो हमारा इसमें एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन। तो हम देखिए दोनों ही गुणनखंड में हमारा क्या कॉमन निकल के आ रहा है? 13। 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो हमारा एचसीएफ निकल के आया है 13। अब हम निकालेंगे एलसीएम। 26 का गुणनफल हमारा क्या आया है? 2 इंटू 13 इंटू 91 का हमारा गुणनफल क्या आया है? 7। दोस्तों हम 13 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है, और जब दोनों में कॉमन होता है तो हम एक ही बार लेंगे। तो हमने 13 को हमने पहले ले लिया था, इस 13 को हम नहीं लिखेंगे। तो इसका हम आपस में हम इंटू कर लेंगे। तो हमारा क्या आएगा? 13 सत्तर 91, 91 दूनी 182। तो इस तरीके से हमारा जो एलसीएम निकल के आया है 26 और 91 वो आया 182 और एचसीएफ निकल के आया है 13। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हमारी जो दोनों संख्याएं हैं 26 और 91, ठीक है, हम वो भी जांच कर लेते हैं। 26 इंटू 91 इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम। हमारा एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है? तो 26 और 91 हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366 और 113 में हम 13 का गुणा हम 182 में करेंगे तो ये भी हमारा आएगा 2366। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जांच कर लिया है कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो हमारा सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 510 और 92। ठीक है, तो 510 और 92 हम सबसे पहले हम 510 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 510 का जो हमारा गुणनखंड निकल के आएगा, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से कितने बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 2 से अब नहीं कटेगा, अब हम 3 से काटते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। 3 से तो अब नहीं कटेगा, अब हम काटेंगे 5 से। 5 का 5, 5 सत्ते 35, फिर ये कटेगा 17 बार। 17 एकम 17। तो इस तरीके से हमारा 510 का जो हमारा गुणनखंड है वो हमारा निकल के आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हमारा जो दूसरी जो संख्या है वो हमारा है 92। ठीक है, अब हम 92 का हम करेंगे गुणनखंड। हम सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 चक्को 8, 2 छक्का 12, फिर से 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो अभी सीधे कटेगा दोस्तों 23 से, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमारा 92 का जो गुणनखंड निकल के आया है वो है 2 इंटू 2 इंटू को एचसीएफ निकालना है। 510 और 92 में जो हमारे गुणनखंड निकाले उनमें कॉमन क्या है? तो हम देखेंगे दोस्तों 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो हमारे इसमें कॉमन हो। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आ गया दोस्तों 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। इंटू 2 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्तों 2 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन जब होता है तो हम 2 में से सिर्फ एक ही बार लेते हैं, क्योंकि ये 2 हमने ले लिया तो इस 2 को हम नहीं लिखेंगे। हमारा जो अगला जो 2 बचा है हम इसको लिखेंगे।
इंटू 23। दोस्तों देखिए 2 यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो हमने इन दोनों में से तो एक ही बार लिया, इसको जो हमने पहले ले लिया था ये हमारा 2 बच गया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। ठीक है, अब हम इसको आपस में गिनटू कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 7 51, ये हो जाएगा 510 इंटू 23 दूनी 46। तो हमारे क्या निकल के आया 23,460। तो दोस्तों ये हमारा 510 और 92 का एलसीएम निकल के आया है 23,460 और हमारा एचसीएफ निकल के आया है 2। अब हमको जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। दोनों ही संख्याएं हमारी क्या है दोस्तों 510 इंटू दूसरी है हमारी 92, ये बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के या नहीं। तो हमारा एचसीएफ है 2, एलसीएम हमारे निकल के आया है 23,460। ठीक है, 510 का हम 92 इंटू करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 46,920 और 23,460 का हम 2 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारा आएगा 46,920। तो इस तरीके से दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरीके से भी आप एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। अगर दोनों ही संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है आपका एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक आंसर गलत है। अगर आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल से तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम जो निकल के आया इसका मतलब है वो एक राइट आंसर है। इस तरीके से भी आप अपने आंसर को खुद से ही चेक कर सकते हो। तो हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।